किसी गांव में एक ताऊ जी अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर दही चावल खा रहे थे। तभी हरा चांद उड़ते हुए आया और उनकी थाली में छपाक से गिरा, जिससे सारा दही ताऊ के मुंह पर लग गया। मजा आ गया, मजा आ गया। ये क्या हो गया? ये हरा चांद कहाँ से आ गया? उनकी आवाज सुनकर उनके बेटे और बहू बाहर आ गए। अरे पिताजी, दही से क्यों नहा लिया? मैंने दही से नहीं नहाया है, सामने देख, ये सब कुछ इस हरे चांद ने किया है, पता नहीं कहाँ से आ गया। हाँ, ये सब मैंने किया है, मजा आ गया, मजा आ गया। इतने में वहाँ पर उड़ते हुए लाल चांद भी आ गया। अरे चांद, तुम बिल्कुल खोजू हो क्या? हमारे पास इतनी शक्तियाँ है, तो शक्तियों का इस्तेमाल करके मजे करो। रुको, मैं दिखाता हूँ। अचानक लाल चांद की आंखों से लाल रोशनी निकली, जो सीधा ताऊ जी पर पड़ी। ताऊ अचानक उड़ते हुए सीधा घर की छत पर बैठ गए। बचाओ, बचाओ। देखा, इसे कहते हैं असली पागलपन। चलो, आज के लिए इतना ही। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मेरे ससुर जी को नीचे तो उतार दो। हम नहीं उतारेंगे, हम जा रहे हैं दूसरी जगह मजे करने। चलो लालू। इतना बोलकर दोनों चांद लुढ़कते हुए वहाँ से चले गए। अजय बेचारा छत पर गया और किसी तरह अपने पिता को उतारकर नीचे ले आया। मेरी तो सांस ही अटक गई थी। ये दोनों पागल चांद अचानक कहाँ से आ गए हमारे गांव में? क्या मालूम पिताजी, अब डरने वाली कोई बात नहीं है, वो दोनों जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एक किसान बैलों से अपने खेत को जोत रहा था। तभी दोनों पागल चांद वहाँ पहुँच गए। इस बार मैं भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूँगा। अचानक हरे चांद की आंखों से हरी रोशनी निकली, जो सीधा किसान के दोनों बैलों पर पड़ी और देखते ही देखते उसके दोनों बैल कुत्ते बन गए। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मजा आ गया। लाल चांद, हरा चांद, इसका मतलब मेरे बैलों को तुम लोगों ने ही कुत्ता बनाया। हम दोनों ने नहीं, सिर्फ मैंने। अच्छा, अब देख मैं क्या करता हूँ। मैं तुझसे बड़ा वाला पागल हूँ। चांद उछलकर किसान की खोपड़ी पर बैठ गया और देखते ही देखते वो किसान बैल बन गया। देखा हरिया, मैं तुमसे बड़ा वाला पागल हूँ। ये क्या किया तुमने? मुझे बैल क्यों बना दिया? मुझे वापस इंसान बनाओ। मैं नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं बनाऊंगा। चलो हरिया, दूसरी जगह चलते हैं पागलपंती करने। चलो। इतना बोलकर दोनों चांद फिर से लुढ़कते हुए वहाँ से चले गए। इधर बेचारा किसान परेशान हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? इन पागलों को इतनी सारी शक्तियाँ किसने दे दी? वहीं दूसरी तरफ गांव के अंदर एक औरत सुनीता अपने घर के बाहर झाड़ लगा रही थी। जहाँ देखो वहाँ गंदगी पड़ी रहती है, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। इतने में वहाँ भी दोनों पागल चांद लुढ़कते हुए टपक पड़े। तभी लाल चांद उस औरत की गोद में जाकर बैठ गया और उसे गुदगुदी करने लगा। अरे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? मुझे गुदगुदी मत करो, हटो यहाँ से। मेरा काम तो हो गया। लाल चांद उछलकर हरे चांद के पास आ गया, लेकिन सुनीता का हंसना बंद नहीं हुआ। अरे मेरी हंसी क्यों नहीं बंद हो रही? अरे गाँव वाला देखो, गाँव में दो पागल चांद आ गए हैं। बड़ा मजा आ रहा है आज तो। सुनीता की हंसी की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले भी वहाँ पर आ गए। अरे पिताजी, सुनीता को तो आज हमने पहली बार हंसते हुए देखा है। बच्चों, तुम लोग इन्हें संभालो, मैं घर जा रहा हूँ। वो देखो, दोनों पागल चांद यहाँ भी आ गए हैं। ताऊ डरकर भागने लगे, लेकिन इतने में हरे चांद की आंखों से हरी रोशनी निकली और ताऊ जी पर पड़ने लगी। ताऊ जी अचानक डांस करने लगे। अरे ताऊ जी देखो, नाच रहे हैं। अजय जी, ससुर जी को अचानक क्या हो गया?
अरे ये मुझे क्या हो गया है? अरे रोको मुझे। ठीक है, अब तुम्हारे साथ कोई दूसरी पागलपंती करता हूँ। काला चांद उछलकर ताऊ के कंधे पर बैठ गया, जिससे उसका नाचना तो बंद हो गया, लेकिन अब वो आसमान में लाल चांद को लेकर उड़ने लगे। गाँव वालों बचाओ मुझे! अरे पागल चांद, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे ये सब पागलपंती करने में बड़ा मजा आ रहा है। गाँव वालों, पिताजी को बचाओ! अचानक लाल चांद हंसते हंसते उनके कंधे से उतर गया और सीधा हरे चांद के पास आकर बैठ गया। ताऊ बेचारे नीचे की तरफ गिरने लगे। भगवान, मैं सीधा जमीन पर गिर जाऊंगा, कोई मुझे बचा लो। गाँव वालों, चलो चलो, पिताजी को कुछ होना नहीं चाहिए। पिताजी घबराओ मत, हम सब आपको नीचे गोद में ले लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर भागते हुए वही किसान आ गया, जो कि बैल बन चुका था। ताऊ जी सीधा उस बैल के ऊपर गिरे। अच्छा हुआ, इस बैल ने मुझे बचा लिया। खैर ताऊ जी बैल की पीठ से किसी तरह नीचे उतर गए। पिताजी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बच्चों, मैं इस बैल की वजह से ठीक हूँ। अरे ताऊ जी, मैं कोई बैल नहीं हूँ, मैं आपके गांव का ही एक किसान हूँ। मेरा नाम गजोदर है। अपना गजोदर तो बैल बन गया। इतने में वहाँ पर वही दोनों कुत्ते भी दौड़ते हुए आ गए, जो इस किसान के बैल हुआ करते थे। अरे गजोधर भैया, पक्का तुमको इन दोनों पागल चांद ने ही बैल बना दिया होगा। हाँ, हम दोनों ने ही इसको बैल बना दिया है। चलो हरिया। गांव वालों, ये दोनों कुत्ते मेरे बैल हैं। इन दोनों पागल चांद ने ही इन्हें कुत्ता बना दिया और मुझे बैल। और मेरा देखो हाल क्या कर दिया। मेरा तो मन भी नहीं हो रहा, फिर भी मुझे हंसना पड़ रहा है। भगवान, कोई मेरी हंसी रोक दो। खैर धीरे धीरे रात हो गई। चारों ओर अंधेरा था। पूरा गांव एक बार फिर से एक जगह इकट्ठा हुआ। अरे ताऊ जी, आज तो पूर्णिमा है, आसमान में चांद क्यों नहीं निकला? चारों तरफ इतना अंधेरा क्यों है? ये सब भी उन दोनों पागल चांद ने ही किया होगा। हमें उन दोनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चलो सब लोग मिलकर गणेश जी को याद करते हैं। सबने अपनी आंखें बंद कर ली और गणेश जी को याद करने लगे। हे गणपति बाप्पा, उन दोनों पागल चांद ने हमारा जीना हराम कर रखा है। बेचारी सुनीता हंसते हंसते पागल हो रही है। हमारा गजोधर बेचारा बैल बन गया है और इसके दोनों बैल कुत्ते बन गए हैं। चारों तरफ अंधेरा छाया है। जल्दी से हमें दर्शन दो, हमारी मदद करो। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली और वो तुरंत वहाँ प्रकट हो गए। गणेश जी आ गए। गणेश जी आ गए। हमारी मदद करो गणेश जी। सबसे पहले तो मेरी हंसी रोको। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने आप सबकी प्रार्थना सुन ली। मुझे सब पता है। मैं सब कुछ ठीक किए देता हूँ। गणेश जी ने पूरे गांव को हाथ उठाकर आशीर्वाद देने लगे। उनके हाथ से सफेद रोशनी निकली और सब लोग ठीक हो गए। सुनीता का हंसना बंद हो गया और वो किसान फिर से इंसान बन गया। दोनों कुत्ते फिर से बैल बन गए। सबने उनके सामने हाथ जोड़ लिए। उन दोनों पागल चांद की वजह से मुझे इतनी देर तक हंसना पड़ा। इस बार दोनों मेरे सामने आ गए ना, दोनों को एक दूसरे से भिड़ा भिड़ा कर मारूंगी। ये लो, फिर से गुस्सा होने लगी। खैर गणेश जी, आप तो उन दोनों चांद से ज्यादा जादुई है। उन दोनों को भी खत्म कर दीजिए। गणेश जी, सब कुछ तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन सफेद चांद क्यों नहीं निकला? आज तो पूर्णिमा है। अगर मैंने उन दोनों पागल चांद को खत्म कर दिया तो सफेद चांद कभी नहीं निकलेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर गणेश जी वहाँ से गायब हो गए। अगली सुबह दोनों पागल चांद आसमान में सैर कर रहे थे। अचानक उनकी नजर गांव वालों पर पड़ी। सब अपने अपने काम में लगे थे। सुनीता झाड़ लगा रही थी, किसान खेत जोत रहा था। यार हरिया, ये किसान तो फिर से इंसान बन गया, जिसको हमने बैल बनाया था। उस औरत ने भी हंसना बंद कर दिया। सब बड़े मजे में हैं। लालू, पक्का ये सब गणेश ने किया होगा।
इस बार हम लोग ऐसी पागलपंती करेंगे ना कि पूरा गांव तबाह हो जाएगा। चलो जल्दी। दोनों चांद उस किसान के सामने आ गए। दोनों ने मिलकर इतनी जोर से फूंक मारी कि किसान अपने बैलों सहित उड़ता हुआ गांव के अंदर जा गिरा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तूफान आ गया क्या? गांव वालों बाहर आओ, दोनों पागल चांद फिर से आ गए हैं। धीरे धीरे पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। दोनों पागल चांद भी लुढ़कते हुए वहां पर आ गए और दोनों ने एक साथ सुनीता के ऊपर लाल और हरी रोशनी फेंकी। इस बार सुनीता अपनी झाड़ पर बैठकर गोल गोल गांव वालों के सिर पर उड़ने लगी। अरे गणपति बाप्पा बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? मेरी झाड़ तो हवाई जहाज बन गई। अरे कोई रोक लो, मुझे चक्कर आ रहा है। तुम दोनों की पागलपंती कब बंद होगी? नीचे उतारो सुनीता को। तुम इस उम्र में कुछ ज्यादा ही बोलते हो ताऊ। रुको, अभी बताता हूँ। लाल चांद ने बाकी गांव वालों के ऊपर लाल रोशनी फेंकी, जिससे सारा गांव एक लाल घेरे के अंदर कैद हो गया। बचाओ बचाओ, गणेश जी हमें बचाओ। बचाओ बचाओ, गणेश जी हमें बचाओ। इन दोनों पागल चांद ने तो हमें कैद कर रखा है, हम बाहर भी नहीं निकल पा रहे। अरे पागलों, मुझे भी उस लाल घेरे के अंदर कैद कर दो। मुझे ज्यादा उड़ाओ मत, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चुप कर, अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। आप देखो हम क्या क्या पागलपंती करते हैं। लालू, सारे पेड़ गिरा दे। हे भगवान, ये दोनों मिलकर तो हमारा पूरा गांव तबाह कर देंगे। चुप करो तुम लोग, आज हम अपने पागलपन की सारी सीमाएं तोड़ देंगे। अब दोनों चांद की आंखों से एक साथ लाल और हरी रोशनी निकलने लगी और पूरे गांव पर फैलने लगी। लोगों के घर गिरने लगे, आंधी तूफान चलने लगा, सारे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव में भूकंप आ चुका है। अरे बाप रे, अब हम रहेंगे कहाँ? अब तुम लोग बचोगे ही नहीं तो रहने की जरूरत ही क्या? पहले हम ये पूरा गांव तबाह करेंगे, फिर तुम लोगों को भी खत्म कर देंगे। अरे लेकिन पहले मुझे नीचे उतारो, बाद में मार लेना। इतने में वहाँ पर गणेश जी प्रकट हो गए। आ गए, हमारे गणपति बाप्पा आ गए। देखना, गणेश जी सब कुछ चुटकी में ठीक कर देंगे। गणेश जी, मुझे पहले नीचे उतारो, बाकी सब बाद में सही कर लेना। गणेश जी ने अपने चमत्कार से सुनीता को नीचे उतारा और गांव वालों को भी लाल घेरे से आजाद कर दिया। हमें पता था इन लोगों को तुमने ही सही किया होगा। जैसे इस किसान को बैल बनाया था, वैसे ही तुमको अब हाथी बना देते हैं। बहुत शौक है ना हाथी बनने का। लाल चांद की आंखों से लाल रोशनी निकली और सीधा गणेश जी पर पड़ी, लेकिन वो हाथी नहीं बल्कि मोर बन गए। लालू, तुम तो इसे हाथी बनाने जा रहे थे, मोर क्यों बना दिया? तुम दोनों को क्या लगता है जादू करना सिर्फ तुम्हें ही आता है? अरे मैं तो सबसे बड़ा जादूगर हूँ। इसने मुझे मोर नहीं बनाया, मोर तो मैं खुद बना हूँ। गणेश जी फिर से अपने असली रूप में आ गए। हरिया, लगता है इसको हराने के लिए हम दोनों की शक्तियाँ लगेंगी। जैसे सुनीता को झाड़ पर उड़ाया है, वैसे इसको भी उड़ा देते हैं। ठीक है लालू। एक बार फिर से दोनों चांद की आंखों से एक साथ लाल हरी रोशनी निकली और गणेश जी की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी गणेश जी ने अपना हाथ आगे किया और वो रोशनी उल्टा उन्हीं दोनों के ऊपर चली गई, जिससे वो दोनों खुद झाड़ पर बैठकर गोल गोल नाचने लगे। अरे बाप रे, यह क्या हो गया? गणेश तो हमसे भी बड़ा जादूगर निकला। गुरुजी, हमें बचाओ। इतने में वहाँ काला चांद प्रकट हो गया। अरे बाप रे, अब ये काला चांद कहाँ से आ गया? पक्का इसी ने ही इन दोनों को बनाया होगा। गणेश जी, इन तीनों चांद को खत्म कर दीजिए। इन दोनों चांद को नहीं खत्म किया जा सकता। एक मिनट। गणेश जी ने अपनी शक्तियों से दोनों चांदों को अपने हाथ में उठाया और दोनों को एक साथ मिलाने जा ही रहे थे, तभी काला चांद उछलकर गणेश जी की खोपड़ी पर गिरा, जिससे दोनों पागल चांद जमीन पर गिर गए। गणेश, तुम इन दोनों को एक नहीं कर सकते, तो पहले तुम्हारा ही काम खत्म कर देता हूँ। गणेश जी ने जादू से अपने हाथ में गदा प्रकट किया और काले चांद को जोर से मारा। काला चांद उड़ते हुए वहाँ से चला गया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। दोनों पागल चांद डर गए, लेकिन तभी काला चांद फिर से वापस आ गया।
हमारे गुरु को मारना इतना आसान नहीं है गणेश। गणेश, तुम अब इन लोगों को नहीं बचा पाओगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। काले चांद ने अपनी शक्तियों से गणेश जी को एक काली रोशनी के अंदर कैद कर लिया। इस कैद से निकल पाना नामुमकिन है। इतने में वहाँ दूसरे गणेश जी प्रकट हो गए। लेकिन असली गणेश तो मैं हूँ काला चांद, और मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मेरे साथ खेल खेल रहे हो गणेश? खेल से याद आया, चलो तुम्हारे साथ ही खेलते हैं। दूसरे वाले गणेश जी ने पहले वाले गणेश जी को काले घेरे से आजाद किया। फिर उन्होंने काले चांद को उठाया और पहले वाले गणेश जी की तरफ फेंका। उन्होंने कैच किया। फिर पहले वाले गणेश जी ने उसे उठाकर दूसरे गणेश जी की तरफ फेंका। तो इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ कैच कैच खेलने लगे। अरे ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? मैं कोई फुटबॉल हूँ जो मेरे साथ खेल रहे हो? छोड़ो मुझे। ये सब क्या हो रहा है हरिया? गुरुजी को गणेश ने फुटबॉल बना दिया। चलो अब बहुत खेल लिया। तुम इन दोनों पागल चांद के जरिए गांव वालों को भी कभी कुत्ता कभी बैल बना रहे थे ना, इसको भी कोई जानवर बना देते हैं। दोनों गणेश ने मिलकर अपने जादू से उस काले चांद को चूहा बना दिया। उसकी सारी शक्तियां भी खींच ली और अचानक दोनों गणेश एक में ही मिल गए। अब ये अपनी पूरी जिंदगी एक चूहे की तरह जिएगा। ये कुछ नहीं कर पाएगा अब। पागल चांद, अब तुम दोनों को तुम्हारे असली रूप में वापस लाता हूँ। गणेश जी ने दोनों पागल चांदों को उठाया और एक साथ मिला दिया, जिससे वो सफेद चांद में बदल गया। अरे गणेश जी, ये मैं कहाँ आ गया? क्या हो रहा था ये सब? सफेद चांद, काले चांद ने तुम्हारे टुकड़े करके दो अलग अलग चांद बना दिए थे और तुम्हारे अंदर पागलों वाली शक्तियां डाल दी थी ताकि तुम पूरे गांव को तबाह कर दो। अब तुम अपनी जगह जाओ और गांव वालों की रक्षा करो, उन्हें रोशनी दो। जो आज्ञा प्रभु। सफेद चांद चला गया। इधर पूरे गांव ने गणेश जी के सामने हाथ जोड़ लिए। मान गए गणेश जी, आपसे बड़ा जादूगर कोई हो ही नहीं सकता। एक बार जोर से बोलो, गणपति बाप्पा मोरया।